कनाडा से कॉलर है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी खैरियत से जी। चलो भाई, आप सबको, पूरी कौम को कनाडा के पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत मुबारक हो। खैर और मुबारक जी। हम आपकी खुशी में बहुत बहुत शरीक हैं। तो और आपने अब पाकिस्तानी सारा मैच देखा आपने? जी मैंने सारा तो देखा। कुछ कुछ दिल पे हाथ रख के सो गई कि आज तो पाकिस्तान का कुछ बनने वाला नहीं है। अच्छा नहीं, वो कौन सा मौका था जब आप दिल पे हाथ रख के सो गई? जब 60 उनके 2 आउट थे और वो 4 चौके पे चौका लगा रहे थे, और हमें लगा कि इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है टीम वर्क का, वो कुछ लूज लगा ना, तो समझ नहीं आ रहा था कि वही वही सेम सिचुएशन था, वही बाउंड्रीज और वही फील्डिंग था बांग्लादेश के लिए, और उन्होंने रन रेट रोक लिया, और सेम ही पोजीशन पाकिस्तान का मोस्ट मस्ट एक्सपीरियंस लोग थे और फील्डिंग क्लैप्स हो रही थी। तो बंदा सोचता है ना कि इतनी जंग टीम के आगे तो फिर आप नेचुरल लोग फिर आंख कब खुली, आंख कब खुली आपकी? नहीं, फिर तो जब मेरा बेटा शोर मचाया कि यू डन अ वेरी गुड बॉल, देन आई फील मे बी हाईलाइट्स देख रहा है ना, मैं उठ गई। लास्ट आई थिंक सेकंड लास्ट ओवर चल रहा था, तो वैसे मैं सोते नहीं प्रे करती रही कि अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दे दो कि लड़के बहुत अच्छा खेले हैं। और एक मुझे, सॉरी आई इंटरप्ट यू, एक बात का मैंने मोहसिन भाई के जवाब देने कि ये बार बार बात करते हैं, हम ऑन दी होल यहाँ कनाडा में बैठे हुए लोग देख रहे होते हैं, फील्ड में हम समझते हैं मिसबाहुल हक कैप्टन है, लेकिन वेयर इज द कैप्टन ऑन दैट टाइम कि जब टीम को मोराल में स्पोर्ट की जरूरत होती है। हमें यूनिस नजर आते हैं, हमें शाहिद अफरीदी नजर आते हैं, हमें यंग टैलेंट नजर आता है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। उस टाइम मिसबाहुल हक कैप पहन के कहाँ छुपा होता है? अच्छा चलो ठीक है, बिहाइंड विकेट कीपर। अच्छा चलो ठीक है। अब ये मिसबा स्पेसिफिक हम इसको 2-3 सवाल मौसम भाई क्विक। नहीं आई अंडरस्टैंड, और मैं आपका सवाल लेके जाऊंगा, ये ना समझिए मैं सवाल छोड़ रहा हूं, मैं सवाल लेके जाऊंगा, लेकिन एक क्विक क्वेरीज। एक तो टेक्निक्स के ऊपर हमने बात करनी चाहिए। स्लो बॉल और यॉर्कर्स, ये दोनों जो हैं ये मुसलमा हथियार बन गए हैं वनडे के अंदर, और तमाम दुनिया के बॉलर्स जो हैं वो क्रिटिकल टाइम के ऊपर अगर गेंद बचाते हैं तो इन दोनों बॉलर से बचाते हैं। हमसे नहीं, हमने इसके ऊपर कुछ ज्यादा काम नहीं किया मुझे लगता है। आज भी वैसे जो स्लो बॉल पे हम बच गए हैं वो किस्मत से ही बच गए हैं। वैसे मुझे नहीं लगा कि स्लो बॉल की क्वालिटी को खास थी। गो अहेड, बताइएगा जरा इस पे। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। और देखिए सही कहा, एजाज चीमा ने आखिरी ओवर में स्लोअर बॉल बड़ी खूबसूरती से यूज़ किया, और उसकी वजह से, हालांकि आखिरी ओवर में इतने रन्स नहीं थे। स्लो बॉल, आपने ये भी देखा होगा कि आप स्लोअर बॉल से बाउंसर भी करते हैं जिसपे मिस टाइम कर जाता है बैट्समैन बॉलर। तो ये बॉल अब इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है कि आप यकीन करें वनडे में और T20 में तो 100%, बिकॉज होता क्या है कि आमतौर पे अनटिल मौसम ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं तो वनडे और 2020 में बिल्कुल बैटिंग विकेटें बनाई जाती हैं। तो बॉलर्स ने अब ये नई टेक्निक डेवलप की है कि हम स्लोअर बॉल करें, आम एक्शन उतना ही तेज़ आता है, लेकिन बॉल आता है स्लो तो उससे मिस टाइम होता है। दिस इज़ वेरी गुड, और हमें इसे डेवलप करना होगा ऑल टुगेदर, सबको, जितने भी हमारे मीडियम पेसर्स हैं। इवन आप देखें स्पिनर्स यूज़ करने लगे स्लोअर वन, एक बीच में एक तेज़ कर देते हैं, फिर एक स्लो कर लेते हैं, एक बॉल को खींच देते हैं। तो स्लोअर वन का मतलब ये है, और अपनी जेन्युइन पेस के साथ, कि आप बॉल की पेस को या स्पीड को वेरिएट करते हैं, वेरिएशन लेके आते हैं, जिससे बैट्समैन डिसीव होता है। और आप आने वाली क्रिकेट में देखेंगे कि इसका इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया मौसम खान साहब। नाज़रीन आपके बहुत शुक्रिया, आपके बहुत सारे कॉल्स लगे हुए, मैं ले नहीं पाया, टाइम हमारे पास कम है। वो कहते हैं जी कि जब जीत हो तो उसको जीत की तरह इंजॉय करें। तमाम खामियां, कोताहियां, कमजोरियां अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन आखिर में दिस इज़ व्हाट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट। पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल एंड वी वन दी एशिया कप, और उन तमाम टीमों से ऊपर हैं जो हमसे ज़ाहिरन बड़ी अच्छी हैं, और बांग्लादेश को हमें प्रेज करना चाहिए, दे डिड वेरी वेल, बट इन दी एंड द बेस्ट टीम वन। एक मरतबा फिर सबको मुबारक हो। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।